मकर राशि के दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज बात करेंगे 29 जून से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो आपकी राशि में शनि का प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शनिदेव के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। शनिदेव को न्यायदाता ग्रह और कर्म फलदाता ग्रह भी कहा जाता है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि की हर चाल का प्रभाव सभी लोगों के जीवन पर जरूर पड़ता है। शनिदेव अभी कुंभ राशि में है और 29 जून 2024 को बकरी हो जाएंगे। शनि 15 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में बकरी अवस्था में ही रहेंगे। शनि के बकरी होने से आपकी राशि के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इस राशि पर शनि के बकरी होने का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। दोस्तों, एक निश्चित अवधि पर, एक निश्चित अंतराल पर सभी ग्रह मार्गी होते हैं या फिर बकरी होते रहते हैं। सूर्य चंद्रमा को अगर छोड़ दें तो लगभग सारे ग्रह बकरी और मार्गी समय समय पर होते रहते हैं। ग्रहों के बकरी होने का अर्थ होता है धीमी गति से चलना। शनिदेव 29 जून 2024 को रात 11:40 पर कुंभ राशि में बकरी होंगे और लगभग 4.5 महीने तक इसी अवस्था में यानी बकरी अवस्था में ही गोचर करेंगे। इसके बाद शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे। आम धारणा यह है कि शनिदेव की बकरी अवस्था बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि ज्योतिष में शनि का बकरी होना शुभ नहीं माना जाता। शनि का बकरी होना अलग अलग हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि शनि का बकरी होना सभी के लिए अशुभ हो, यानी सभी मकर राशि के जातकों के लिए अशुभ हो। यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि शनि बकरी होकर उन राशियों को अधिक दंड देते हैं या परेशान करते हैं जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो। लेकिन शनि बकरी के दौरान आप आसान उपायों को अपनाकर इस दुष्प्रभाव से बच भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं शनि के बकरी के दौरान आपकी राशि में क्या असर देखने को मिलेगा और आपको कौन कौन से उपाय अपनाने पड़ सकते हैं। मकर राशि के दोस्तों, वर्तमान समय में शनिदेव आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपका दूसरा भाव है। इस बकरी काल के दौरान आपको अपनी वाणी को बहुत ही संयम रखना होगा, नहीं तो इसके चलते आपके घर परिवार से अलग होने की स्थिति बन सकती है। आपकी वजह से, खासकर आपके बोलने की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव होने की संभावना भी बनेगी। अगर आप अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपके काम आपकी वजह से खराब हो सकते हैं। बनते हुए काम भी अचानक से बिगड़ सकते हैं। इस बकरी काल के दौरान आपको विशेष तौर पर अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। इस दौरान शनि की बकरी होने के समय में सीनियर आपकी मेहनत को नज़रअंदाज कर सकते हैं और इसके चलते आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हालांकि मकर राशि के जातकों को इस दौरान ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे करियर को नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफ़र की संभावना भी बन रही है और वह लोग इससे दुखी और असंतुष्ट भी महसूस करेंगे। इससे नौकरी पेशा करने वाले लोगों का मन तरह तरह से परेशान रहेगा। इससे वह सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपके ऑफिस में या आपके कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी आने की संभावना भी बन रही है। इसके साथ ही आपके ऑफिस या कार्यालय में जो आपके सहकर्मी हैं, आपके अधिकारी हैं, वह आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको विशेष सावधान रहना होगा। खासकर अपने सहकर्मियों से अपने मन की बात या कोई गुप्त बात इस दौरान आप बिल्कुल ना बताएं, नहीं तो आपके लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। धन से संबंधित मुश्किलों को इस दौरान आपकी बढ़ सकती हैं। आपके पास धन तो आ सकता है, आएगा, लेकिन आप उसे संभाल नहीं पाओगे। यानी जैसे ही धन आएगा वह जाने का रास्ता भी बनाता चला जाएगा। आपके पास धन रहेगा नहीं, इसलिए आर्थिक तंगी से भी इस दौरान आप परेशान रह सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराबी देखने को मिल सकती है और आपको अपने भी स्वास्थ्य का इस दौरान विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय किसी भी प्रकार से लालच में आकर कोई काम ना करें, नहीं तो आपको बहुत लंबा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस दौरान अपनी आँखों का और अपने दांतों का विशेष ध्यान रखें, इससे संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। मकर राशि के दोस्तों, यहाँ से बैठकर शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो माँ की सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है या माँ की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर आपकी माँ है तो उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाकर चलें। इस दौरान आपको अशुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपके बने बनाए काम बिगड़ते नजर आएंगे, इसलिए इस दौरान बेहद सावधानी से काम करें। कार्य क्षेत्र में अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखें, वरना नौकरी भी आपकी जा सकती है। यह घर आपके सुखों का घर होता है। इस दौरान आपके सुखों में कमी देखने को मिलेगी। आपके अंदर भटकाव की स्थिति ज़्यादा रह सकती है। घर आने पर भी आपको शांति और सुकून नहीं मिलेगा।
इस बकरी काल के दौरान आपको उन चीज़ों के लिए बहुत ही एहतियात रखना पड़ेगा, जिसमें वाहन, घर और ज़मीन। अगर यह चीज़ आप इस दौरान खरीद रहे हैं तो कागज़ों की जांच बहुत ही अच्छी तरीके से करें, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। वाहन इस दौरान बहुत ही सावधानीपूर्वक चलाएं, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना भी बनेगी। और ज़मीन से संबंधित जो भी मसले हैं उन्हें अभी फ़िलहाल टाल दें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। खासकर पुश्तैनी संपत्ति से संबंधित अगर कोई ज़मीन है उसमें किसी भी प्रकार का क्लेम अभी ना करें। यह समय निकल जाने दीजिए, उसके बाद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मकर राशि के दोस्तों, शनिदेव धन भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे और इसकी वजह से आपके बने बनाए रिश्ते खराब हो सकते हैं। खासकर जीवन साथी के साथ संबंधों में कड़वाहट देखने को मिल सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मनमुटाव देखने को मिल सकता है या उनके द्वारा आपको किसी प्रकार का धोखा भी मिल सकता है। विदेश से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए यह समय उचित नहीं होगा, वहाँ भी उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। इस दौरान अगर किसी भी प्रकार से विदेश से संबंध स्थापित हो तो बहुत ही संभल कर काम करें। इस समय के दौरान ज़्यादा धन निवेश करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, नहीं तो आपका धन डूब सकता है। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप दिवालियापन का शिकार भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर अष्टम भाव में शनि की दृष्टि रहेगी, इसलिए जोखिम वाले काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि जोखिम लेना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि लोभ और लालच में आकर कहीं भी निवेश करने का प्रयास न करें, नहीं तो शनिदेव आपका धन डुबोने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मकर राशि के दोस्तों, शनिदेव धन भाव में बैठ करके दशम दृष्टि से आपके एकादश भाव यानी कि आय के भाव को देखेंगे और इसकी वजह से बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। खासकर जो आपके घर के बड़े लोग हैं उसमें आपका बड़ा भाई भी शामिल है, उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाकर चलें तो ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस दौरान जहां से भी धन आने की संभावना बन रही थी वहां से भी धन आने में बहुत ही मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा। यानी भले ही आपकी कमाई के स्रोत कई हों, लेकिन धन आपको बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो पाएगा। इस बकरी काल के दौरान जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आप चाहेंगे कुछ और आपके साथ होगा कुछ और। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल नहीं कहा जा सकता। प्रेमी के साथ में झगड़ा या मनमुटाव होने की संभावना बनेगी, रिश्ते टूटने की स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों पर इस दौरान बिल्कुल भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। आपके साथ आपके खास दोस्त ही आपके साथ दगाबाजी कर सकते हैं और नए दोस्त इस दौरान तो बिल्कुल ना बनाएं। जान पहचान भले रखें लेकिन दोस्ती करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो दोस्त बन करके आपकी पीठ में छुरा भोंकने का काम करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठाने के लिए रहेगा, चाहे आप जिस पर भी विश्वास करें, लेकिन इस दौरान आंख मूंद कर तो भरोसा किसी पर ना करें। अगर आप भरोसा करेंगे तो आपका भरोसा जरूर टूटेगा, चाहे वह आपका कोई नज़दीकी आदमी क्यों न हो। किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने की कोशिश ना करें जब तक किसी भी चीज़ को आप अपनी आंखों से ना देखें। सामने वाले की बातों पर भरोसा ना करें। मकर राशि के दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं शनि बकरी काल के दौरान कौन से काम हमें करने चाहिए और कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। इस समय जब शनिदेव बकरी अवस्था में चल रहे हैं तब ज़्यादा लोभ, लालच और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गरीब, असहाय, मजदूर या फिर बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें और ना ही किसी का पैसा खाएं। किसी भी प्रकार से इन्हें परेशान करने की कोशिश ना करें। इसके साथ ही बच्चे और महिलाओं का सम्मान करें। बकरी शनि के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और वाद विवाद और झगड़े से दूरी बनाकर रखें। अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो आप बीच बचाव में ना आए, नहीं तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको ही उठानी पड़ सकती है। इस समय किसी को भी ऐसा ना बोलें जिससे उसका मन आहत हो, नहीं तो आपको शनि के दंडों का फल भोगना पड़ेगा। शनि बकरी काल के दौरान पशु पक्षी, साधु संत महात्मा, माता पिता, गुरु आदि की सेवा करें और भूल कर भी इनका अपमान करने का प्रयास ना करें। इस समय झूठ ना बोलें, मांस, मदिरा और मछली का सेवन ना करें। अगर करते हैं तो शनि बकरी काल के दौरान इसे बंद कर दें। किसी की अमानत में खयानत करने की कोशिश ना करें। किसी के विश्वास को ना तोड़ें। इस समय सकारात्मक बनकर रहें, भगवान की पूजा आराधना करें, अच्छे और बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। इस समय आप क्या कर सकते हैं यह भी जान लेते हैं। शनि बकरी काल के दौरान उन लोगों को गंगा नदी स्नान जरूर करना चाहिए और छाते और जूते का दान करना चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में शनि नीच राशि में या फिर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। दूसरे उपाय के अनुसार लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी छाया देखें और फिर इस तेल के कटोरे सहित किसी को दान कर दें, या फिर कोई दान लेने वाला नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और उसमें एक बाती डालकर दिया जला दें। शनि बकरी काल की अवस्था में लोहा, सरसों का तेल, साथ ही काली उड़द, काले तिल, काले वस्त्र, कंबल आदि का दान करना आपके लिए
हितकर रहेगा। इस समय में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और शनिवार के दिन व्रत भी कर सकते हैं। यह सारी चीज़ें आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगी। तो दोस्तों, यह था शनि बकरी काल के दौरान आपकी राशि के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय शनिदेव।